बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.2 या 10.2 क्लास 10 की ज्योमेट्री की एक्सरसाइज है। कल मैंने एक अपलोड कर दी थी ज्योमेट्री की एक्सरसाइज। कल हमने लाइंस के बारे में बेसिकली पढ़ा था कि लाइंस क्या होती हैं, कौन सी लाइन होती है, कौन सी रे होती है, लाइन सेगमेंट, ये तीन चीज़ें हमने पढ़ी थी और उसी के बारे में क्वेश्चन आंसर्स थे और बार बार वही चीज़ें हमने कोलिनियर और ये सारी टर्म्स हमने की हैं। ठीक है, आज हम अब करेंगे उन्हीं टर्म्स के आगे एक्सरसाइज 10.2 के अंदर के एंगल्स के बारे में। ठीक है, जो एंगल्स बनते हैं वो किस तरह से होते हैं, कौन कौन से एंगल्स होते हैं। छोटी क्लासेस से आप लोग एंगल्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, सिंपल टर्म्स एक्यूट, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स, डिफरेंट एंगल्स के बारे में। तो आई होप कि वो आपको तो उनके बारे में तो डिटेल पता होगी, नहीं होगी तो मैं साथ साथ आप लोगों को एक्सप्लेन करती जाऊंगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एंगल्स के ऊपर प्रॉपरली पूरी उनकी डिटेल्स के साथ एक वीडियो अलग से बना दूं तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं एंगल्स के बारे में डिटेल से अलग से एक जो है वो वीडियो अपलोड कर दूंगी। लेकिन यहाँ पे तो मैं आपके एक्सरसाइज के साथ एक्सरसाइज वाइज कराना चाहती हूँ। एक्सरसाइज के अंदर जो कुछ भी है, जो टर्म्स आती हैं वो साथ साथ मैं एक्सप्लेन करती जाती हूँ ताकि बच्चे क्वेश्चन समझते समझते सारी चीज़ें भी समझ जाएँ। तो रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली की वीडियोस आपको मिल सके और क्लास 9 और 10 का सिलेबस मेरे साथ कंप्लीट कर सकें। और इसके अलावा जो है वो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अब देखिए, ये मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि दो ट्रायंगल आपको नज़र आ रहे हैं और वो ज्वाइंट हुए हुए हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। ठीक है, अब हमने इस ट्रायंगल, ये क्वेश्चन के अंदर है, इस ट्रायंगल को यूज़ करते हुए हमने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और सारी टर्म्स आपने समझनी है। आपने ये टर्म्स ज़रूर समझनी है, जो जो वर्ड यूज़ किया जाएगा उसको बिल्कुल समझ के अपने माइंड में उसकी डेफिनेशन रख के तो ही आपके क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। पहले तो उनकी डेफिनेशन को अपने माइंड में पक्का कर लें कि ये एक्चुअली होती क्या है। अब देखिए, सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है। इन्होंने कहा एग्जामिन द, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, एग्जामिन द डायग्राम एंड देन नंबर 1 पे है पॉइंट, जो क्वेश्चन है इसका नेम 4 पेयर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, हमने बताना है इसमें से कॉम्प्लीमेंट्री। अब देखिए ये टर्म आ रही है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो आप पहले आपको मैं ये बताऊंगी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिनका सम जो है, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम जो है वो इक्वल हो 90 डिग्री के। ठीक है, देखा मैंने आपको साथ साथ ही टर्म बताती जाऊंगी और आप अपने माइंड में रख लीजिएगा। और बहुत मैं शॉर्ट और इजी आपको टर्म बता रही हूँ ताकि वो आप लंबी लंबी डेफिनेशंस को जहन में रख के भूल जाती हैं। तो ये शॉर्ट टर्म है कि आप देखें कि वो एंगल सम, यानी कि जिनको दो को हम, सम मतलब होता है प्लस। ठीक है, दो ऐसे एंगल जिनको हम प्लस करें तो हमारे पास वो इक्वल आ जाए 90 डिग्री के। तो जब दो ऐसे एंगल जिनको हम 90 डिग्री के इक्वल हों तो वो हमारे कहलाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, दो ऐसे एंगल। अब हमने इनके अंदर से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ढूंढ के यहाँ पर लिखने हैं आंसर के अंदर। तो आंसर के अंदर हम सबसे पहले, जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि आप लोग अपनी सेंटेंसेस और यूज़ किया करें पूरा प्रॉपर लिखने के अंदर, तो हम पूरा लिखेंगे इसके अंदर इन अबव डायग्राम। इस तरह से हम लिख के फिर हम इसका आंसर लिखेंगे 4 पेयर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। अब ये 4 कैसे बनेंगे मैं आपको बताऊंगी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर एज फॉलोज, यानी कि हम नीचे लिखने जा रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर मैं लिखूँगी, आप लोग देख लीजिएगा उनके आंसर्स हैं सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे मैं पिक्चर भी आपके सामने रखना चाहती हूँ। तो बोर्ड के ऊपर इतना वीडियो के अंदर ये पॉसिबल नहीं है कि हर चीज़ आपके सामने आए, तो मैं कोशिश करके किसी भी तरह आपको ये कराने की कोशिश करूँगी। अच्छा, नंबर ए, सबसे पहले हमारा जो एंगल बन रहा है, देखिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप साथ साथ उनको देखते जाइएगा पॉइंट्स को। ठीक है, BAL एंगल। अच्छा, ये एंगल का साइन होता है, इसको हम पढ़ लेते हैं एंगल BAL। ठीक है, ये एंगल हमने पढ़ा।
और आगे क्या लिखा BAL, ये क्या है, अब हमने सम बताना है, ठीक है। BAL, अब देखिए BAL सबसे पहले हमारे पास तो तीन ही जो जाके है ना, तीन ही लाइंस ड्रॉ होती हैं, तो तब जाके दो लाइंस ड्रॉ होती हैं तो तब जाके एक एंगल बनता है। अब देखें यहाँ BEL में दो एंगल्स इकट्ठे हैं। यहाँ पर देखें B को देखें, ये देखें 30 का है, ठीक है। BA, फिर A को देखें, ये कितने का है 60 का, तो ये 60 और 30 हो गए 90। 60 और 30 को हमने प्लस किया, एंगल B को और एंगल A को हमने प्लस किया 60 और 30 को, तो ये हो गए हमारे 90। और BAL हो गया 90 डिग्री का। अब ये किसकी इक्वल है, ये इक्वल है ALB। ALB यानी कि आप ये कह सकते हैं, सॉरी LAC, LAC। देखिए हमने कहा है ना दो दो एंगल हमने ढूंढने हैं, पेयर्स बनाने हैं, उनका पेयर, ठीक है। तो अब हम लिख रहे हैं इसमें LAC, सॉरी एंगल भी लिखना है, हम लिखेंगे एंड एंगल LAC। तो आप देखिएगा कि एंगल L 90 डिग्री का तो है, ठीक है। A ये मिलाकर ये एक 90 का हो गया, ये दो 90 के हो गए, ठीक है, ये इक्वल हो गए। अब L जो हो गया एक 90 का हो गया, और A और C देखे दोनों मिलाकर 30 और 60 के हो गए 90 के। तो ये दोनों एंगल इन दोनों में, हम दोनों डायग्राम्स को साथ साथ देख रहे हैं, ठीक है। इसमें तो ये AB और L ये दोनों बराबर हो गए, क्योंकि ये भी दोनों मिला के 90 के बन रहे हैं, और ये 90 का अपना खुद से है। और इसमें L जो देखेंगे खुद से 90 का है, और A और C को मिलाकर हमारे 90 डिग्री बन रहा है। तो ये हमारा एक पेयर हो गया, दोनों पेयर्स दो डायग्राम्स है तो उनको दोनों को मिला के। अब हमारे पास दूसरे पेयर हम देखते हैं कि दूसरा पेयर कौन सा है जो बन सकता है। आप कहेंगे तो ये तो एक ही था, सारा कुछ इसके अंदर आ गया, नहीं, लेकिन ये मुख्तलिफ तरह से हम इनको काउंट करके एंगल्स को कर सकते हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता है कोलिनियर वगैरह उसको किस तरह से हम लाइन्स को देखते हैं। अब यहाँ पर आ जाए दूसरा, देखिए एंगल बनेगा ये ABL। अब ABL ढूंढे कहाँ है जी, ABL पहले हमने क्या बनाया था BAL। तो अब ABL अलग तरह से एक एंगल बन सकता है, एक पूरी डायग्राम बन सकती है अलग तरह से। एक देखिए एक डायग्राम यूं जा रही है, और ये देखिए अगर इसको ना देखें तो आप देखिए ये एक डायग्राम जा रही है, और अगर इसको ना देखें तो ये एक डायग्राम जा रही है, ठीक है। तो अब हम इसको यूं पढ़ लेते हैं ABL, ये भी एक वही एंगल बन गया 60 30 और ये 90, यानी कि ये एक 90 का हो गया, एक ये 90 का हो गया। एंड अब दूसरे में देखें ये बन रहा है BAL। अब वही चीज़ BAL, ये दोनों बराबर हो गए, BAL और ALB आपस में बराबर हो गए, BAL, ठीक है। अब हम देखेंगे नंबर 3 हमारे पास क्या एंगल बन रहा है, क्या हर तरह से हमने एंगल्स को देखना है, हर तरह से। अगर आपको ये सेट के आपने किए हों, पावर सेट, हम जो सब सेट बनाते हैं किस तरह से हम हर एलिमेंट को लिखते हैं, इसी तरह से हम इस तरफ से हर एंगल को, हर साइड से, हर लाइन से देखेंगे ट्रायंगल को, ये जो भी हमें फिगर दी गई होगी। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट में हमारे पास बनेगा एंगल ACL। अब एंगल ACL देखें ACL, ये हमने पहले क्या लिखा था LAC लिखा था ना, अब हम लिख रहे हैं AC 60 30 90 और LB हो गया 90 का, तो ये हो गया हमारे पास। फिर हमारे पास इसके साथ दूसरा क्या मैच होगा, दूसरा हमारे पास मैच हो जाएगा C से, अगर शुरू करें CA, इन दोनों को करेंगे तब भी 90 बनेगा, और L, तो ये हम लिख लेते हैं एंगल CAL। मैच कर रहे हैं ना सब एक दूसरे से, क्योंकि सब वही चीज़ें हैं लेकिन हमने उनको घुमा फिरा के लिखना है, हर तरह से हमने उनको चेक करना है। अच्छा अब हमारे पास लास्ट हमारे पास क्या बचा, एंगल। अब देखिए और हमारा क्या बन सकता है ABL या AB, एक और भी हमारे पास यहाँ एंगल है C, और उसके बाद हमारे पास D है, लेकिन हम इसको अभी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये तो 120 है, ये बड़ा है, ठीक है, इसको भी छोड़ दें। एंगल ABC हमारे पास क्या है, इसको बीच वाले को अगर हम भूल जाएं, ये बीच वाली कोई चीज़ है, तो एंगल ABC देखिए A 60 का है, B 30 का है, 90 हो गया, तो ये मेरे ख्याल में इसका बनेगा नहीं ABC, एंगल ACB, तो ABC
60 प्लस 60 कितने हो गए 90, 60 प्लस 60 120। और अच्छा हमने बराबर शो करने हैं तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ABC, और कौन सा बराबर है पेयर एंगल। फिर आप इसको उल्टा करके देख लें ACB, तो आपको ये बताती हूँ किस तरह से ये बराबर हुए। ACB 30 60 90 हो गए, और ये 30 अगर इसमें हम मिला दें तो क्या हो जाएगा 90 प्लस 30 कितने हो गए 120, ठीक है। और अगर हम ABC को मिला दें तो ये 60 और 30। अच्छा ए देखे पॉइंट, ये भी ए पॉइंट है ना, तो इस ए को हम देख रहे हैं, ठीक है। ये भी एक पॉइंट है, ये दोनों ए हैं यहाँ पर। अगर इस ए को हम ले रहे हैं यहाँ से तो 30 और 60, क्योंकि इस ए को हमने अभी तक इस तरह से यूज़ नहीं किया इसके साथ। ये वाला ये देखिए 30 60 90, और जो है ये 30 मिला ले तो हमारे पास हो रहा है 120, ठीक है। अब इसी तरह ये वाला ए दोबारा मिलाएं, AB 30 60 और ये 60 120 दोनों बराबर हो गए। तो ये बहुत ध्यान से हम अपने पास ड्रॉ करके अच्छे से आराम से इसको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से एंगल्स को हम फिर प्लस करें, इनको आराम से देखें कौन कौन सी लाइन एक जैसी हो रही हैं, बैलेंस हो रही हैं, तो वो आपको खुद ब खुद ये चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी और हो भी जाएंगी, बनस्पत इसकी कि सिर्फ आप देखें। आप खाली देखा ना करें, मैथ्स के क्वेश्चंस को सिर्फ देखने से समझ में आ जाते हैं, उस वक्त लगता है कि हमें समझ में आ रहे हैं, लेकिन जब हम सॉल्व करने बैठते हैं तो हमें कुछ भी नहीं आ रहा होता। इसलिए आप साथ साथ इसको सॉल्व भी किया करें, भले वीडियो को पॉज करें, स्टॉप करें, आप उसको देखें, चेक करें आराम से कि ये इस तरह से बन रहा है, फिर उसको दोबारा से चलाएं, दोबारा उसको प्ले करें, चाहे तो दोबारा से पीछे से देखें कि जो मैंने किया है वो मेरी वीडियो से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, या आपने भी वैसे ही किया जैसे मैंने किया है। तो इस तरह से आप बार बार मैथ्स के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो अब हम ये इसका तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब इसके मैं डायग्राम यहीं पे बना के रखूँगी, पार्ट नंबर 2 को साथ साथ हम करेंगे क्योंकि इसी डायग्राम के साथ करने हैं। तो फिर पार्ट नंबर 2 के साथ मुझे सारा ये दोबारा से लिखना होगा, डायग्राम तो बनी रहेगी क्योंकि इसी के साथ करना है, वरना आपको इससे समझ में नहीं आएगा। अच्छा अब देखते हैं पार्ट नंबर 2 में हमने क्या बताना है। नेम द पेयर्स ऑफ सुप्लीमेंट्री एंगल्स। अब देखिए एक और टर्म आपके पास आ गई है कॉम्प्लीमेंट्री, मैंने आपको बता दिया, जो सम ऑफ एंगल्स 90 डिग्री हो या उससे बड़ा भी हो सकता है थोड़ा, तो सम ऑफ सॉरी अब ये क्या आपने बताना है सुप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सुप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होंगे ये मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रही हूँ। सम इक्वल टू 190 120 डिग्री 180 डिग्री। अच्छा अप टू भी हम लिख सकते हैं कि थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, अप टू 180 डिग्री, ठीक है। तो अप टू या सम ऑफ 2 एंगल्स, मैंने ये जिस तरह से भी आपको समझा रही हूँ कि इन दो एंगल्स का सम अगर हम करें तो वो 180 डिग्री हो, ठीक है। उससे छोटा जो होगा वो सप्लीमेंट्री एंगल नहीं कहलाएगा, ये याद रखिएगा। उससे छोटा होगा वो सप्लीमेंट्री एंगल नहीं कहलाएगा, 180 डिग्री से बड़ा एंगल ही सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा, या 180 डिग्री के बराबर का एंगल, 180 डिग्री के बराबर का एंगल सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा, उससे छोटा नहीं कहलाएगा। तो अब हम इनमें ढूंढेंगे आंसर्स, हम देखते हैं, हमने पहले बना के रखे हुए हैं 3 पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब देखिए इसमें 3 पेयर्स हम निकालेंगे, 3 मैं पहले लिख देती हूँ आपका आंसर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स आर। तो अब कौन कौन से 3 पेयर बनेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको पेयर्स लिख दूंगी A B और C। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले हमने ढूंढने हैं ऐसे एंगल्स जो 180 डिग्री के बराबर हो। तो आप देखें अगर लें A, अगर ये वाला A लेते हैं, ये वाला L ले और ये वाला B ले, तो ये हमारे पास बन रहा है 60। देखें ये जब हमने यहाँ पर पहले लिखे थे वो तो हम इक्वल शो कर रहे थे, ठीक है, कि 90 डिग्री और ये इक्वल हैं। अब हमने यहाँ पर क्या शो करना है कि सप्लीमेंट्री एंगल, ये पूरा सप्लीमेंट्री एंगल एक बन रहा है, तो ALB। तो ये देखें अगर हम एक इनको प्लस करें 90 डिग्री और 60 प्लस 30 90 डिग्री, तो 90 प्लस 90
90 प्लस 90 180 डिग्री बराबर हो गया। तो ये आपका हो जाएगा एंगल ALB, ठीक है। और इसके साथ दूसरा, अगर हम दूसरा देखें, इसमें देखें, एंड का मतलब है कि इसमें से, ठीक है। अब इसमें से देखें, अगर हम देखें ये वाला A 30 का है, ठीक है। और फिर ये वाला एंगल जो है L 90 का है, और ये वाला एंगल C जो है वो 60 का है। तो 60 प्लस 30 90, और 90 प्लस 90 यानी कि तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 180 डिग्री आ जाएगा। तो हम लिख लेंगे एंगल ALC, यानी कि ये वाला ALB और ये वाला ALC हो गए दोनों 180 डिग्री के। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये भी 180 डिग्री का है, ये भी 180 डिग्री का है, और दोनों ये बराबर हैं, ठीक है। अब पेयर बन रहा है सप्लीमेंट्री एंगल। अब दूसरा हम देखेंगे कौन सा पेयर बन सकता है इसमें और इसमें हमारे पास। तो अगर हम इसी को उल्टा लें, या चलें, ये हमारे पास एक एंगल डी भी मौजूद है। इस एंगल की देखेंगे, यहाँ से ये डायग्राम बन रही है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, करेंगे, क्योंकि ये 120 डिग्री से अबव है। ये 90 डिग्री में तो नहीं आ सकता था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, क्योंकि वो 90 डिग्री का होता है, ये 120 डिग्री का है, तो इसको भी हम यूज़ करेंगे। अब देखिए 120 डिग्री का यूज़ करें, ACD बन सकता है, BCD भी बन सकता है, और इसको हम ले, अगर ये देखिए A और C, इसको भी भूल जाते हैं, A C और D, A 30 C 60, तो 30 और 60 हो गया 90 और 120। अगर D ले लें तो 120 और 90 कितने हो गए जी, ये आपके हो गए, अगर ये, अच्छा, A 30 C 60, और ये तो ऊपर हो जाएंगे 220। तो 220 वाला मैंने आपका 180 या 180 से अबव के एंगल सप्लीमेंट्री एंगल बन जाएंगे। तो ये बन सकता है एंगल ACD। एंड अब दूसरा हमने देखना है एंगल ACL। अब अगर हम इस तरफ से D को छोड़ दें, ACL, तो ये तो बन ही रहा है 30 60 90 और 90 180, ये तो पूरा बन रहा है ACL। अब ACL घुमा फिरा के हम ले रहे हैं, लेकिन बन हर तरफ से एंगल ही रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है जी, BAL। अगर हम देखें BAL, ALB भी हम ले चुके हैं इस साइड से। अगर इस साइड से हम लेते हैं तब भी ऐसे ही बन रहा है BAL, तो ये भी बन रहा है BAL 90 डिग्री का, 180 डिग्री का बन रहा है। अब इसमें हम देखते हैं मज़ीद, अगर हम देखें ACD, हमने पहले भी देखा है ये ACD, तो ये दोबारा भी इसके साथ मैच हो सकता है ACD। ये भी बन रहा है 180 डिग्री का, 180 डिग्री से अबव बन रहा है। तो बस इसमें यही बन सकते हैं, मज़ीद और नहीं बन सकते। ALC सभी ऐड हो गया, सभी चीज़ें आ गई हैं इसके अंदर। तो ये यहीं पे इसका जो है आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम देखेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि पार्ट नंबर 3 में हमने क्या बताना है। तो डायग्राम बनी रहेगी। तो पार्ट नंबर 3 हम देखेंगे कि हमने उसमें क्या बताना है। अच्छा, आंसर्स हम सारे रेज कर देंगे। अब देखिए पार्ट नंबर 3, इसमें हमने बताना है नेम द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ACL। कॉम्प्लीमेंट, अब कॉम्प्लीमेंट जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री से ही निकला है। अच्छा, एंगल ACL का आप कॉम्प्लीमेंट का नाम बताना है। कॉम्प्लीमेंट क्या था, जो 90 डिग्री जितना हो या उससे थोड़ा ऊपर भी हो सकता है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ACL हमने दूसरा बताना है ढूंढ के। ACL देखिए ACL तो कितना बन रहा है, 30 और 60 90 डिग्री बन रहा है, और ये 90 और 90 दोनों बराबर हो रहे हैं। अब इसका हमने कॉम्प्लीमेंट बताना है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट सिंपल हम बता देंगे, यहाँ से ढूंढ के बता देंगे। देखिए अगर ABL बन रहा है ना हमारा, या इसको अगर हम देख लें LAC, पहले ACL बन रहा है तो LAC तो बिल्कुल बराबर बनेगा, ये भी और ये भी बनेगा, दोनों लिख सकते हैं हम। तो हम लिख देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री
एंगल ऑफ एंगल ACL इज एंगल LAC। ACL का हम ले लेते हैं LAC, ये यू भी बन रहा है, ठीक है। आप देखिए, ये देखें यूं और यूं एक एंगल बन रहा है। अच्छा, ये क्यों इस तरह से बन रहा है मैं आपको ब्रैकेट में लिख के देती हूँ कि एंगल ABL, मैंने आपको कहा है ना एंगल ABL, या आप देख सकते हैं BLA, ये भी बन रहा है। ABL इज ऑल्सो, तो आप ये भी लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर। आपको वैसे एक ही बताना है तो आप ब्रैकेट के अंदर ये भी लिखते हैं कि जो पढ़ने वाला पीछे चेकर है उसको पता हो कि आपको ये भी पता है कि ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहे हैं। द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ एंगल ACL, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि ये तो है ही LAC, LABL भी है, यहाँ से हमने पहले ही रीड कर लिया था, लेकिन हमने क्या किया, सेम ही वैल्यूज़ ले ली, सेम ही नाम ले लिए, तो वो भी कर लिए। ये भी ब्रैकेट में लिख दें और बता दें कि हमें पता है कि ये भी एंगल है। अच्छा, इसके बाद पार्ट नंबर हमने देखना है 4। तो पार्ट नंबर 4 में हमने क्या बताना है, आई थिंक सप्लीमेंट एंगल बताने हैं पार्ट नंबर 4 में, ठीक है। तो ये फिलहाल इरेज कर देते हैं, हमें ये ज़रूरत नहीं है। पार्ट नंबर 4 में बताने नेम द सप्लीमेंट ऑफ, मैं पूरा यहाँ क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ थोड़ा सा आपको नज़र आने के लिए, समझाने के लिए। अब बताना है ACL का सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट के डेफिनेशन माइंड में लाएं, जो अप टू 180 डिग्री हो या 180 डिग्री से अबव हो तो वो एंगल ACL, सॉरी वो सप्लीमेंट्री एंगल बनेगा। तो हम इसमें क्या लिख देंगे, सप्लीमेंट्री एंगल आप ढूंढे क्या कौन सा है, पहले भी हम लिख चुके हैं तो उसी में से उठा के हम लिख देंगे। तो आपको इस तरह से देखें, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकती हैं, MCQs में भी ये चीज़ें आ सकती हैं, और सॉल्व में तो इतनी छोटी छोटी चीज़ें नहीं आती, ये सारी MCQs में आ सकती हैं। तो ये तो बहुत अच्छा है। और इस बार तो मुझे जो न्यूज़ मिली है वो ये है कि जो आपके इस बार MCQs हैं, पैटर्न है वो 20% जो है MCQs है, ये बहुत टफ हो गया है। जो पहले 40% में बच्चे निकल गए हैं, अब ये 20% वाला काम जो है बहुत जो है टफ हो गया है। तो आपको अभी से मेहनत करनी है, अभी से आप लोग अपनी तैयारी कंप्लीट कर लें और छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज ना करें, छोटे छोटे क्वेश्चंस को, छोटी छोटी टर्म्स को। जैसे अगर फॉर एग्जांपल पेपर में सप्लीमेंट के बारे में ही पूछा जा सकता है और आपने नहीं देखा, सही से नहीं पढ़ा, आपको पता ही नहीं होगा सप्लीमेंट एंगल होता क्या। हालांकि इतना सिंपल है, इतना सिंपल आंसर आपने टिक करना होगा, लेकिन आपने जब समझा ही नहीं होगा। अब अगर आप एक एक वर्ड भी स्किप कर देते हैं टीचर का वीडियो देखते हुए ये क्लास के अंदर, तो आपको नहीं पता चलता वो एक्चुअली चीज़ है क्या, और आपको समझते हैं मुझे सब आ रहा है और पेपर में हमें कंफ्यूज कर देती हैं वो चीज़ें और हम भूल जाते हैं, गलत लिख के आ जाते हैं। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूँगी कि टीचर की कोई भी वर्ड, कोई भी एक सेंटेंस, कोई भी पॉइंट मिस ना किया करें, हर चीज़ अपने पास नोट डाउन करके रखा करें। ये जो की पॉइंट्स टीचर्स बीच में बताते रहते हैं ना, यही आपके पेपर्स में काम आते हैं जाकर। एंगल ऑफ ACL इज ACD, देखिए आराम से बन रहा है। ACL हमारे पास सप्लीमेंट यानी कि बड़ा 180 से ACL, तो ये तीनों 30, 60 और 91 डिग्री हो गए, 80 डिग्री हो गए। अब इसका ACD तो बन रहा है आराम से 60 और 30, तो यानी कि सप्लीमेंट एंगल यानी कि 120 से बड़ा बन रहा है। तो काफ़ी हमें यही, क्योंकि हम ये लिख चुके हैं पहले भी उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, अब हमने बताना है नेम द, अब एडजेसेंट एंगल, ये आपने टर्म, अब जो टर्म बताने जा रही हूँ ये अब आपने नहीं पढ़ी अभी तक, तो ये टर्म है आपके पास एडजेसेंट। अब आप देखें एडजेसेंट क्या है, ये पार्ट नंबर 5 है। अच्छा, आपने क्या बताना है, एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब देखिए एडजेसेंट क्या है, इसकी डेफिनेशन आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको लिख के दे देती हूँ। एडजेसेंट एंगल होते हैं जिनकी कॉमन साइड्स एंड वर्टेक्स हो।
अब देखिए एडजेसेंट का मतलब है वो एंगल जिनकी एक साइड भी कॉमन हो और एक पॉइंट, वर्टिक्स वर्टिक्स कहते हैं वो पॉइंट जिस पर दो दो लाइंस आकर मिल रही हैं। जैसे अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, ये जैसे इसको देखेंगे, देखिए ये, लेकिन ये तो इसके साथ तो कोई और साइड है ही नहीं, तो वो किसकी कॉमन होगी। अब ये वाला देख सकते हैं आप, ये बीच में जो एल है ना, देखिए एल वाली साइड इस तरफ भी जा रही है और एल वाली साइड इस एंगल, इस ट्रायंगल को भी सपोर्ट कर रही है। तो एल वाली साइड इसकी भी कॉमन हो गई, इसकी भी कॉमन हो गई, ये वाली, ठीक है। अब देखिए वर्टेक्स क्या होता है, ये पॉइंट जिस पर दो लाइंस मिल रही हैं। अब ये कॉमन किसका है, ये तो सिर्फ बी का ही है। और अच्छा ये देख सकते हैं, ये कॉमन पॉइंट सी, ये वर्टेक्स है, डी का भी है और ये सी वाले का भी है, तो ये कॉमन पॉइंट कॉमन वर्टेक्स हो सकता है। तो एडजेसेंट कहते हैं वो एंगल या जिसकी साइड भी कॉमन हो और वर्टेक्स भी कॉमन हो, यानी कि दो एंगल्स के, दो ट्राइंगल के एक ही साइड और एक ही वर्टेक्स, या दो एंगल्स के एक ही साइड और एक ही वर्टेक्स हो। ये चीज़ें करने में आसान है, लेकिन मुझे समझाने में इस तरह से यहाँ पर वीडियो में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, बहुत ज़्यादा मेरी एफर्ट लग रही है, तो प्लीज़ इसको इग्नोर ना किया करें। आप लोग वीडियोस काफ़ी मुझे देख न्यू व्यूवर्स आते हैं, वीडियोस देख रहे होते हैं और उससे फ़ायदा भी हासिल कर रहे होते हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब भी नहीं करते और वीडियो को लाइक भी नहीं करते और वीडियो स्किप करते हैं। तो ये सारी चीज़ हमारे लिए बहुत जो है वो डिसएडवांटेजेबल होती है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो पूरी देखा करें, कुछ भी स्किप ना किया करें, क्योंकि मैं बिल्कुल एक्स्ट्रा बातें नहीं करती हूँ। मेरी कोशिश होती है मैं बहुत सी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो जल्द से जल्द आप लोग कराऊँ और वीडियो को कंप्लीट करूँ। देखिए यहाँ पर कॉमन वर्टेक्स अब हमने ढूंढना है इसके अंदर से, इस डायग्राम के अंदर से एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट सुप्लीमेंट्री, एडजेसेंट भी हो और सुप्लीमेंट भी हो। एडजेसेंट तो आपको समझ आ गया, कॉमन साइड एंड वर्टेक्स, और सुप्लीमेंट्री पता है आपको, 180 डिग्री हो या उससे अबव हो, तो ये दोनों चीज़ें हमने ढूंढनी है इसके अंदर। तो आप देखें यहाँ पर, देखिए अगर देखें ए सी डी, तो ये जो लाइन है ना, ये इस एंगल को भी सपोर्ट कर रही है और ये इस एंगल को भी सपोर्ट कर रही है, ठीक है, इधर भी आ रही है और उधर भी जा रही है। तो ए सी जो है वो कॉमन लाइन है, और ये पॉइंट मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कॉमन पॉइंट वर्टिक्स है, तो ये दोनों पे पूरा होता है, एडजेसेंट भी है और देखें ए सी सप्लीमेंट्री भी है, ठीक है। 60 30 90 हो गए और उसके बाद ये 120 डिग्री हो गया, तो आपको साफ ना नज़र आ रहा है कि ये सप्लीमेंट्री भी है और एडजेसेंट भी है। तो हम लिख देंगे एंगल ए सी डी एंड दूसरा एंगल क्या है, एंगल ए सी एल, क्योंकि ये लाइन कॉमन है तो दोनों तरफ आ रही है, एंगल ए सी एल। अच्छा अब इसका एक और भी बन सकता है मज़ीद, ये ए है, अच्छा बी इसका हम देख लेते हैं, इस तरफ वाले को देख लेते हैं कि इसमें कोई सप्लीमेंट्री एंगल बन रहा है। तो देखें ए एल बी 60 90 30, तो ये 180 बन रहा है ए एल बी, और ये लाइन भी कॉमन है, इस तरफ भी है इस तरफ भी है, तो ये बन रहा है एंगल ए एल बी एंड ए एल सी भी बन रहा है, क्योंकि ये इसके है और ये इसके कॉमन लाइन है इनकी एल, और ये कॉमन पॉइंट भी है, तो दोनों बन रहे हैं एंगल ए सी एल और ए एल बी। तो ये आपके हो गए एडजेसेंट सुप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इसका पार्ट नंबर 6, देखिए इसके बहुत सारे बस 6 और 7 इसके दो मज़ीद पार्ट हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कराऊंगी, क्योंकि वो इसी डायग्राम से रेलिवेंट है, क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो जा रही है, और मैं जो है इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन आपके 2 3 4 5 जो भी इस डायग्राम से रेलिवेंट है वो भी करवा दूंगी, और बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में। 6 पॉइंट नंबर 6 क्या है, नेम पेयर्स ऑफ एंगल विच आर सुप्लीमेंट्री बट नॉट एडजेसेंट। क्या है, सुप्लीमेंट्री हैं लेकिन बट नॉट एडजेसेंट। पहले हमने बताया था कि एडजेसेंट भी हो और सुप्लीमेंट्री भी हो, लेकिन अब हमने बताना है कि सुप्लीमेंट्री तो हो लेकिन एडजेसेंट ना हो, ठीक है। तो एडजेसेंट की डेफिनेशन आपको पता है, साइड और वर्टेक्स कॉमन हो, और सुप्लीमेंट्री की पता है अप टू 180 डिग्री या उससे बड़ा हो सम दो एंगल का, तब वो जाकर सुप्लीमेंट्री एंगल बनता है। तो अब हमने ऐसे एंगल ढूंढने हैं जो सुप्लीमेंट्री हो लेकिन एडजेसेंट ना हो। तो ये तो हम पहले भी कर चुके हैं सुप्लीमेंट्री, लेकिन हमने ये ध्यान रखना है कि वो एडजेसेंट नहीं होने चाहिए। तो ये देखिए ये बन सकता है, ठीक
ठीक है, ए बी सी, क्योंकि ये लाइन किसी के साथ ज्वाइंट नहीं हो रही, किसी दूसरे एंगल के साथ नहीं ज्वाइंट हो रही, तो ये एडजेसेंट नहीं होगा। किसी इसका पॉइंट जो है किसी और का पॉइंट नहीं है, तो ये एडजेसेंट नहीं हुआ। तो अब उसके बाद हमने क्या करना है, देखिए आंसर हम लिखते हैं, लिख देते हैं आपको आंसर। एंगल ए, एक और भी इसमें है, ए सी और डी, विच आर सप्लीमेंट्री बट नॉट एडजेसेंट, बट ये तो है ए सी डी, लेकिन ये इसकी लाइन, अच्छा ये देखें ये वाली लाइन किसी के साथ दोबारा यहाँ से नहीं बन रही, ए सी डी, अगर ए सी डी हम देखें और बी ए एल, बी ए एल, बी ए एल, तो यहाँ से ये तो नहीं बन रहा, और यहाँ से इधर से देखें तो कोई और मज़ीद एंगल नहीं बन रहा, सिर्फ ये लाइन है। तो ये ए सी एल, ए सी डी, सॉरी ए सी डी, ए सी डी, एल तो बीच में है, इधर ज्वाइंट हो रहा है, डी एंड, अब यहाँ पे देखिए ए बी एल एंगल, बी ए एल देख लें, बी ए एल, ये ए बी एल लिख लें आप इसको, इज अ पेयर ऑफ एंगल्स which are supplementary but not adjacent। अच्छा ये हो गया हमारे पास पार्ट नंबर 5, और अब हमारे पास आ रहा है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 थोड़ा सा लेंदी है, लिखने में भी आंसर, लेकिन आप लोगों की 7, सॉरी पार्ट नंबर 7 अगर मैं छोड़ दूँ तो फिर आप लोग परेशान हो जाते हैं, तो मैं कोशिश करके सारा आपको करा देती हूँ इसका पार्ट नंबर 7। तो पार्ट नंबर 7 में क्या बताना है, इन नंबर 5 व्हाट डिड यू नोटिस अबाउट द आउटर आर्म्स ऑफ द एडजेसेंट सप्लीमेंटल एंगल। कह रहे हैं कि पॉइंट नंबर 5 में आपने क्या नोटिस किया है एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में, एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में आपने क्या नोटिस किया है। तो मैं तो डायरेक्ट यहाँ पर आपको आंसर लिख कर देती हूँ, साथ साथ समझा देती हूँ, क्योंकि आपने उसको वर्डिंग में ही लिखना है कि हमने ये नोटिस किया है। अच्छा, अब जब आप साथ साथ लिखेंगे तो मैं आपको साथ साथ समझाती जाऊँगी कि वी नोटिस अबाउट द आउटर आर्म, आउटर आर्म जो बाहर की तरफ है, आउटर आर्म ऑफ एडजेसेंट supplementary angles but that one arm, अब आप अपना वो आंसर निकाल सकते हैं पॉइंट नंबर 5 का, जो अभी 5 किया है उसके अंदर आप निकाल सकते हैं। जो मैंने आंसर लिखा है उसमें क्या लिखा हुआ था कि एल ए डी, ए सी डी एंड ए सी एल, ए सी डी एंड ए सी एल, ये आपने एक नाम लिखा था उसके अंदर कि ये एडजेसेंट भी हैं और सप्लीमेंट्री भी हैं। तो इसमें आपने क्या बताना है, दैट वन आर्म इज कॉमन। इसमें क्या था, क्योंकि हम एडजेसेंट वही लिखते हैं जो जिसका आर्म कॉमन हो, तो ये बाजू जो है वो ये वाला हिस्सा जो इसका भी था और इसका भी था ये कॉमन हो गया था, एंड सेकेंड आर्म हैज ऑपोजिट रेज। देखिए इस दफ़ा ज्योमेट्री आप छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके पास टोटल चैप्टर ही 5 हैं, और उसमें से जो है वो आई थिंक 5 चैप्टर 6, हाँ 5 चैप्टर हैं, और उसमें से 3 चैप्टर्स जो हैं तकरीबन 10 और 11, 2 चैप्टर्स आपके जो हैं वो एंगल्स के ही बन रहे हैं जी, 10 11, और ये काफ़ी लेंथी चैप्टर है 11 चैप्टर, तो आपको हर हाल में ये करने तो हैं, ठीक है, और इसलिए आप ध्यान से करें, छोड़ नहीं सकते हैं। आपके पास इतनी चॉइस नहीं होगी कि आप एंगल्स वाली चीज़ें छोड़ दें और आप बाहर पास की ज्योमेट्री को निकल पास हो जाएं, तो ध्यान से करनी है और मेहनत भी करनी है, ताकि आप लोग जिस तरह 9 में कामयाब हुए इसी तरह अल्लाह ताला करे इंशाल्लाह आप लोग 10 में भी कामयाब हो जाएं। वन आर्म इज़ कॉमन, अपोजिट रेज, अच्छा दूसरा अपोजिट रेज थी। अब इसकी सेकेंड आर्म कौन सा था इसका जी, ए सी एल, तो ए सी एल।
अब इनकी रेज देखें, ये इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ जा रहा है, ठीक है, इनकी रेज डिफरेंट थी। फॉर एग्जांपल अब ये इसको देखें कैसे कैसे डिफरेंट थी। फॉर एग्जांपल सी डी, देखिए सी डी, देखें आप सी डी, ये इतना है ना, सी डी एंड सी एल, सी एल देखें इस तरफ जा रहा है, आर अपोजिट रेज, ये अपोजिट है ना, दोनों एक उस तरफ जा रहे हैं एक उस तरफ जा रहे हैं, कि ये एंगल देखिए बनता हुआ इस तरफ आएगा और ये बनता हुआ उस तरफ जाएगा। रे आपको याद है जिसकी एक साइड पे एरो होता है, दूसरी साइड बगैर उसकी होती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या था, सिमिलरली अब दूसरी डायग्राम की तरफ चलेंगे। इन द पेयर ऑफ एंगल, अब इसके बाद मैं यहाँ लिख रही हूँ क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है। दूसरे वाले जो थे एल एंगल ए एल बी, उसको देखें, ए एल बी एंड एंगल ए एल सी, द ऑपोजिट रेज, इसमें क्या ऑपोजिट रेज थी, आर एल बी एंड एल सी। इसमें देखें ऑपोजिट रेज कौन सी, एल बी इधर जा रही है और एल सी इधर जा रही है, साफ नज़र आ रहा है। तो हमने ये डिफरेंट चीज़ थी जो नोटिस की है, भले वो एडजस्टमेंट बन रहे हैं लेकिन उनमें हमने जो डिफरेंट नोटिस किया है ना, हमने वो बता दिए कि उनके रेज जो थी वो डिफरेंट थी। बाकी तो इस पर कुछ ख़ास बात नहीं है, लेकिन ये आपने लिखना है इस तरह से आंसर, और अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाता है तो फिर आप देख लेंगे किस हिसाब से वो आएगा, तो आपने क्या लिखना होगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास अच्छा, इसके बाद जो है ये डायग्राम के अलावा के क्वेश्चंस हैं और समझ के करने हैं। मैं यहाँ पर फ़िलहाल ये डायग्राम इरेज नहीं करती हूँ। अच्छा, देखते हैं कि इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या क्या करना है। अब हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। चलें इसको इरेज कर देते हैं, मैं आपको अलग से साथ साथ डायग्राम बना के समझा दूँगी। वो छोटे एंगल्स हैं, वो सिर्फ आपने बताना है कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में बताना है, इन ईच ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर एक्यूट एंगल। कह रहे हैं कि क्या हर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक्यूट एंगल है। देखें क्वेश्चन आप लोग साथ साथ रीड करेंगे, मैं यहाँ लिख नहीं सकती हूँ। टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर एन एक्यूट एंगल, क्या दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हों और वो एक्यूट एंगल होंगे। तो सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको पता चल गया। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल कैसे होते हैं जी, यकीनन ये बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, अगर आपको नहीं याद फिर भी इंसान कंफ्यूज हो जाता है, तो मैं बता देती हूँ। ये होता है लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। जो 90 डिग्री से छोटा हो वो एक्यूट एंगल होता है, जैसे यू ये बनेगा आपका तकरीबन 90 से छोटा, 80 60 मुख्तलिफ जितने भी छोटे होंगे एंगल होंगे वो एक्यूट एंगल बनेगा। तो ये कह रहे हैं कि अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो क्या वो एक्यूट एंगल हो सकते हैं। तो आप सोचिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमें पहले ही पता है डेफिनेशन कि वो इक्वल टू 90 डिग्री होता है, ठीक है। सम ऑफ यानी कि दो एंगल्स को हम प्लस करें तो वो 90 डिग्री होता है। तो ये कैसे हो सकता है कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हों, और दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो आपको पता है 90 से भी ऊपर डबल 180 तक जाएंगे। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक्यूट एंगल कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो इसका आंसर हम पूरा प्रॉपर लिख के देंगे आपको, आप अपने पास नोट डाउन कर लें। ये क्वेश्चन था, आपको समझाना था एक्यूट एंगल के बारे में। तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, आंसर के अंदर। अच्छा, अगर हम सम लेना, अगर हम दो एंगल का सम लें तो फिर अगर हमने जमा करना हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये हम कह लें 80 डिग्री का एंगल है, और ये एंगल, अगर ये एंगल बन रहा है, दो एक्यूट एंगल ये बन रहा है फॉर एग्जांपल 10 डिग्री का, तो 80 + 10 कितने हो गए, 90 डिग्री हो गए, ठीक है। और अच्छा, उसके अलावा अगर हम फॉर एग्जांपल देखें, ये 45 डिग्री का है, ये 40 डिग्री का है, और 40 + 90 50, ये 50 डिग्री का है, दोनों को प्लस करें तो 90 डिग्री हो गया। अगर हम ये देखें, अगर हम
दो सप्लीमेंट्री एंगल का सिर्फ जमा देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एक्यूट एंगल को जमा करें, दो ये भी एक्यूट है, ये भी एक्यूट है, ये भी एक्यूट है, ये भी एक्यूट, ये क्योंकि ये सब 90 से छोटे हैं, ये डिग्री का साइन है, ठीक है, ये डिग्री का साइन है, तो ये सब 90 से छोटे हैं, तो अगर हम इनको दो को जमा करें तो 90 डिग्री बन रहा है। तो इस क्वेश्चन में यही कहा गया है कि इज ईच ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर एक्यूट एंगल, कि हर दो एंगल, क्या दो एंगल एक्यूट एंगल हो तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो सकते हैं। तो ये तो ठीक है बात, हाँ, कि हम जो अगर दो ऐसे एंगल को हम मिलाएं जो एक्यूट हो तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन जाएगा। तो बस आपने इसमें यही लिखना था, तो ये ठीक है आंसर, ठीक है। यस हम लिखेंगे यस बिकॉज द सम ऑफ angles which is equal to 90 degree is called a complementary angles. Therefore each angle when less than 90 degree must be an acute angle। कह रहे हैं कि जो भी कॉम्प्लीमेंट्री दो एक्यूट एंगल को मिलाकर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना सकते हैं, ठीक है, और हर एंगल जो है वो एक्यूट एंगल मस्ट बी लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से छोटा होगा तभी वो एक्यूट होगा, ठीक है। तो ये बन सकता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, कैन बोथ ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स बी एक्यूट और ऑब्ट्यूज। कह रहे हैं कि क्या दो सप्लीमेंट्री एंगल, जो दो एंगल है एक्यूट और सप्लीमेंट्री एंगल जो है वो एक्यूट और ऑब्ट्यूज का एडिशन हो सकती है, कि एक एंगल एक्यूट हो और एक ऑब्ट्यूज हो। एक्यूट एंगल का आपको बताया, ऑब्ट्यूज एंगल बता देती हूँ। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, जो ग्रेटर देन 90 हो, सही है, ग्रेटर देन 90 हो और 180 डिग्री से कम हो, वो ऑब्ट्यूज एंगल होता है। जैसे वो 90 का एंगल यू बनता है, ठीक है, और एक्यूट एंगल यू बनता है, और ऑब्ट्यूज एंगल 90 से बड़ा होना शुरू हो जाता है यू। ये अब आपने पिछले डायग्राम में सी और डी वाला देखा था, जो 120 डिग्री का था, तो 120 डिग्री, 130 डिग्री, 140, ये सब 145, ये सब ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। तो अगर आप एक ऑब्ट्यूज एंगल को लें और एक जो है एक्यूट एंगल को लें, तो क्या ये 180 डिग्री बनेंगे? अच्छा, तो ये बन तो रहे हैं, लेकिन हमने किस तरह से बताना है, दो एंगल्स, ये 110, अगर एक ये 110 का हो फॉर एग्जांपल, ये ऑब्ट्यूज हो गया, और दूसरा अगर हम कितने का लें, 120 का लें, तो जाहिर बात है अगर हम 100 का भी लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कम से कम लिया है ना 100 का भी, तो ये तो 110 और 100 ये कितने हो गए, 220 210 हो गए। तो ये जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है वो 180 के करीब 180 से बस 180 ही होता है, ठीक है। अब आप देखिए इन दोनों को अगर हम दो ऑब्ट्यूज एंगल को प्लस करें तो हमारा नहीं बन रहा, और अगर हम दो ऑब्ट्यूज एक्यूट एंगल को करें तो वो तो मसा बिल्कुल 90 बनता है, वो तो बन ही नहीं सकता, और ये भी नहीं बन सकता, ये 90 से ये 180 से बड़ा हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। हम इसको लिख देंगे कि नो। अब क्यों नो, बिकॉज द सम ऑफ which is equal to 180 डिग्री is called, ठीक है, ये कह रहे हैं कि 180 डिग्री ऐसे दो एंगल जिनका सम जो है, जिनको जमा करें तो 180 डिग्री हो, तो वो कहलाता है सप्लीमेंट्री एंगल। बट क्या होगा, जैसे मैंने आपको समझा दिया है अभी एक्यूट और ऑब्ट्यूज के बारे में, तो आपने यही कि बट कुड बी राइट एंगल सप्लीमेंट्री एंगल एंड बोथ एंगल्स कुड बी राइट एंगल। अगर दोनों राइट एंगल हो जाएं तो फिर तो
वो बन जाएगा आराम से सप्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि 90 डिग्री राइट एंगल होता है 90 डिग्री का, बिल्कुल ऐसे ये राइट एंगल है 90 डिग्री का, ठीक है। और अगर दो 90 डिग्री वाले एंगल को प्लस करें तो हमारा 180 डिग्री आराम से बन जाएगा। और वन एंगल कुड बी, अब कह रहे हैं 90 डिग्री के दो एंगल हो तो वो सप्लीमेंट्री एंगल बन जाएगा। या अगर एक एंगल लेस देन 90 डिग्री हो यानी कि एक्यूट हो, अगर एक एंगल एक्यूट हो एंड another angle could be greater than 90 डिग्री, और जो 90 डिग्री से बड़ा होता है वो क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल। अभी आप लोगों को समझाया है, ठीक है। तो तब ये बन सकता है अगर एक 90 से बड़ा हो और एक 90 से छोटा हो, यानी कि एक एक्यूट हो और एक ऑब्ट्यूज हो, तब तो ये सप्लीमेंट्री एंगल, या दोनों 90 डिग्री के हों, दोनों राइट हो, तब ये सप्लीमेंट्री एंगल बन सकते हैं। लेकिन आप कहें कि दोनों एक्यूट हों या दोनों ऑब्ट्यूज हों तो फिर ये नहीं बन सकते। दोनों एक्यूट होंगे तो ये क्या होंगे, 90 से छोटे होंगे, 90 से छोटे बनेंगे या 90 बनेंगे, और जो दोनों ऑब्ट्यूज होंगे ये 180 से बड़े बनेंगे। तो इसलिए हम एक ऑब्ट्यूज हो और एक एक्यूट हो तब भी चल जाएगा, और दोनों 90 के हो तब भी चल जाएगा। अब ये चीज़ आपने समझ भी ली, अपने पास नोट डाउन भी कर ली, तो ये चीज़ आपको ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगी, और सब्जेक्टिव अगर आ गया तो तब भी आप लिख लेंगे। मेरा आपको ये लिखवाने का मकसद सिर्फ ये है कि साथ साथ आपको समझा भी दूँ और साथ साथ आप नोट डाउन भी कर लें। और मैं बोल भी रही हूँ कि जो जिसको राइटिंग में कोई इशू है, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं बोर्ड पे लिखना और जल्दी जल्दी लिखना बहुत टफ होता है, और वीडियो में भी आपको समझ आए, ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। तो कोई भी इसमें मिस्टेक या चीज़ राइटिंग समझ ना आए तो माजरत के साथ। अच्छा, अब हम करेंगे इसके पास क्वेश्चन नंबर 4 और उसके बाद है 5, तो यहीं पे हम ख़त्म करेंगे, फिर हम नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में अपलोड करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, ये टर्म्स आपको सारी समझ आ गई तो इंशाल्लाह आगे के क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। देखिए अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन है कि इफ़ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट क्या होते हैं, इक्वल इन मेजर, यानी कि बिल्कुल बराबर हो मेजरमेंट के अंदर। व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच, कहते हैं कि कॉन्ग्रुएंट एंगल वो होते हैं कि दोनों बराबर हो मेजरमेंट में, जब उनको मेजर करें तो दोनों बराबर हों, तो वो एंगल कौन से हो सकते हैं, मेजरमेंट क्या हो सकती है। तो हम लिख लेते हैं कि इफ़ टू मेजरमेंट यानी कि सेम होगी, लेकिन ऐसी कौन सी एंगल की मेजरमेंट है जो सेम हो सकती है, अगर हम डिफरेंट एंगल्स को देखें। इफ़ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट जो मेजरमेंट में सेम हो, देन ईच एंगल विल बी अ राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल और राइट एंगल, दोनों राइट एंगल जो होंगे वो सेम हो सकते हैं। राइट एंगल आपको पता है 90 डिग्री का होता है। अच्छा, तो सप्लीमेंट्री एंगल ही बनेगा ना, कि कह रहे हैं इफ़ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सप्लीमेंट्री एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होंगे भाई, 90 डिग्री और 90 डिग्री दोनों मिलेंगे तो 180 डिग्री बन जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, बिकॉज द सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 180 डिग्री, ठीक है। टू सप्लीमेंट्री एंगल जब दो 90 डिग्री के एंगल मिलेंगे राइट एंगल तो सप्लीमेंट्री एंगल बन जाएगा, और वो सेम होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, 90 और 90 दोनों सेम हो गए। ये देख लें, आपको यहाँ थोड़ा सा ड्रॉ भी करके समझा देती हूँ। ये 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, सेम है दोनों, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, और दोनों जब कॉन्ग्रुएंट मिलेंगे तो वो क्या बन जाएंगे, सप्लीमेंट्री बन जाएंगे।
उसके बाद है लास्ट का कि टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर। अब देखिए ये पहले सप्लीमेंट्री का बताया, अब हमने कॉम्प्लीमेंट्री का। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, लेस देन 90, सॉरी टोटल 90 बनता है, यानी कि दोनों को मिला दें तो 90 बनता है। व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच, क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन टू कॉम्प्लीमेंट्री। अब कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं मैंने आपको बता दिए, जिनको हम ऐड करें तो वो 90 आए एंगल्स। अब दोनों ऐसे कौन से एंगल हो जो सेम भी हो और उनको ऐड करें तो 90 भी आए, तो आप ऐसा नंबर देखें, यानी कि 90 को आप डिवाइड कर दें दो हिस्सों में। इसी तरह सप्लीमेंट्री कॉन्ग्रुएंट एंगल पता करने हैं तो सप्लीमेंट्री 180 डिग्री के बराबर होता है, उसको आधा आधा कर दें तो वो 90 बन गया। इसी तरह हम 90 को आधा करेंगे तो वो कौन सा एंगल बनेगा, यकीनन आपको याद आ गया होगा। तो अब मैं यहाँ पर आप लोगों को लिख देती हूँ जी हाँ, 45। अगर हम 90 को डिवाइड करें 2 से तो हमारे पास 45 बनता है, तो 45 के दो एंगल हो जाएंगे, तो ये हमारा बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्ग्रुएंट एंगल। फोर्टी 45 डिग्री, ठीक है, ये 45 डिग्री का एक एंगल बना। दूसरा भी 45 का मैं बना के दिखा देती हूँ आपको। सम ऑफ कॉम्प्ली, मैं अभी डी, आपको पता है नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए हमें डी वगैरह चाहिए होगी, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप लोग अपने बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स अपने पास रखिएगा। ये तो सिर्फ हमने वर्बली बताने थे, और इस तरह क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में आते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत समझ के करें। अब देखिए अगर फॉर एग्जांपल ये 45 डिग्री है, अब ये तो मेरी मेजरमेंट, रफ मेजरमेंट है, ठीक है, ये 45 डिग्री है, तो ये आप डी से ही इंसान बनाता है, लेकिन फिलहाल हमें बनाने नहीं है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे वो डी से बनाने होंगे। 45 डिग्री 45 डिग्री, तो ये दोनों बराबर हो गए, थोड़ा सा देखिए डिफरेंस आ रहा है, तो मैं एंगल बगैर 45 डिग्री 45 डिग्री, ये दोनों 45 प्लस कितना हो जाता है 90 डिग्री, तो ये बन गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और दोनों बराबर हो गए तो दोनों कॉन्ग्रुएंट भी हो गए। उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज आपको कुछ ना कुछ समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं भी समझ में आई तो मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर आई तो तब भी कमेंट करके बताएं। और इंशाल्लाह इसके बाद हमारे पास इसकी अगले क्वेश्चन है, 5 मज़ीद क्वेश्चन है, वो भी इसी तरह के हैं, एक्सेस कहीं एंगल ड्रॉ करने हैं, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में हो जाएंगे, क्योंकि वीडियो इसकी बहुत लंबी हो रही है। मुझे बहुत जल्द आपको टाइम देकर कोशिश कर रही हूँ कि हर चीज़ आपको प्रॉपर समझ आ जाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।